Hi everyone, welcome back to this channel. In this video, we'll be discussing about fairs and festivals 2024. 2024 में जितने भी हमारे फेस्टिवल्स थे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, मेला यानी कि हम उन सबको डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये हम कुछ टॉप एमसीक्यूज हमने लिए हैं जो कि आने की संभावना जिनकी बहुत ज्यादा होती है, हमने उसके बारे में बात करा है इस वीडियो में। ऐसे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स जो कि न्यूज में रहे हैं 2024 ईयर में, हमने उसे कवर करा है, which is important for your paper. Before starting this session, let me tell you this video is related to current affair and is relevant for SSC, banking, UPSC, state PCS and other related government competitive exams. Okay, let's start the session now. As stated earlier, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। हमेशा किसी भी पेपर में हम देखेंगे वेदर इट इज एसएससी या फिर तो आपके बैंकिंग का पेपर है या फिर तो आपका कोई भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी है, उसमें हमेशा 1 से 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन फेयर्स एंड फेस्टिवल से आ जाता है। तो 2024 में हमारे को कौन कौन से हमने मेजर फेस्टिवल्स देखे हैं जो कि न्यूज हाईलाइट में रहे हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो फेस्टिवल है ये हम आप हर साल देखोगे, एवरी ईयर ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही मेजर फेस्टिवल है। हर साल बहुत सारे नेशंस आते हैं सामने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको अटेंड करने के लिए, बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं इसे देखने के लिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। राइट आंसर इज नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? फर्स्ट वी हैव दिस, नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन नागालैंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलेगी। नागालैंड को हम लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं और ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। इसका कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड को स्टेटहुड भी 1 दिसंबर को ही मिली थी। स्टेटहुड भी हमें 1 दिसंबर को मिली थी। दैट्स वाई ये जो नागालैंड का जो स्टेटहुड डे है और साथ में ये जो फेस्टिवल है ये हम साथ साथ ही मनाते हैं। फेस्टिवल भी हमारा 1 दिसंबर है और स्टेटहुड डे भी हमारा 1 दिसंबर है। फेस्टिवल रिप्रेजेंट्स ऑल एथनिक ग्रुप ऑफ नागालैंड। जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं नागालैंड में वो सारे आते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। एज यू कैन सी हियर, 1 दिसंबर 1963 को इसे स्टेटहुड मिली थी। कौन करवाती है ये ऑर्गेनाइज? तो ये नागालैंड गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड करवाती है। इसके जो टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। कब से करवा रही है? तो 2000 से इसे स्टार्ट किया गया है और तब से ही ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हम हर ईयर एनुअली हम इसे देखते हैं। टू एनकरेज इंटर एथनिक इंटरेक्शन एंड टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। यहाँ की जितनी भी कल्चरल हेरिटेज वगैरह है उसे प्रमोट करना, यहाँ के जितने भी एथनिक कल्चर है वो सबको प्रमोट करना एंड लोगों को दिखाना दैट एंड दे रिस्पेक्ट देयर कल्चर अ लॉट। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर अ बर्ड, इंडियन हॉर्नबिल। जो ये फेस्टिवल है ये एक इंडियन बर्ड है, इंडियन हॉर्नबिल करके एक बर्ड है, उसके नाम के ऊपर रखा गया है। ऑल्दो ये जो इंडियन हॉर्नबिल बर्ड है ये नागालैंड की स्टेट बर्ड नहीं है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे दैट नागालैंड की स्टेट बर्ड कौन सी है। नेक्स्ट वी हैव मोर देन 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज क्रिश्चियंस। सिंस ये जो नागालैंड वाला एरिया है इसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 90% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस होते हैं। तो अपकमिंग जो होता है ना, यानी कि नेक्स्ट इन लोग का जो मेजर फेस्टिवल होता है दैट इज क्रिसमस, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत काफी इनफ पैसा कमा लेते हैं, इनफ गुड मनी अर्न कर लेते हैं इस फेस्टिवल में, सो दैट वो अपना क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। ये था पूरा हॉर्नबिल के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित पुत्रिका फेस्टिवल जो है वो रिसेंटली न्यूज में रहा था, वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस वी हैव मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। जीवित पुत्रिका को हम जितिया भी कहते हैं। सो द राइट आंसर इज बिहार। ये इमेज है। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में। बिहार के अलोंग हम उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो रिसेंटली अराउंड ये न्यूज में रहा था, ये हाईलाइट थी कि अराउंड 46 पीपल जो थे, 46 लोगों में से कुछ चिल्ड्रन भी थे, कुछ बच्चे भी थे, वो रिवर और पॉन्ड्स में वो डूब गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी इसी जीवित पुत्रिका या फिर तो जितिया फेस्टिवल के टाइम पीरियड पे। कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत इज ऑब्जर्व्ड इन द कहाँ कहाँ पे? नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन में मनाया जाता है, मेनली बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। फेस्टिवल जो है वो मदर्स रखती हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने बच्चों के लिए रखती है। तो लॉन्ग लाइफ, वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए रखा जाता है। हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो एक स्टोरी है वहां पे जिमुत वाहन के नाम से।
एक राजा होते हैं, उन्होंने सैक्रिफाइस करा होता है दूसरों के वेलफेयर के लिए, तो ये कहानी उन्हीं के ऊपर है अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो। नेक्स्ट वी हैव व्हिच इंडियन स्टेट वाज द थीम स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर सूरजकुंड मेला 2024। जो हमारा सूरजकुंड मेला 2024 में हुआ था फरवरी मंथ में, उसमें कौन से स्टेट को हमने एज अ थीम रखा था? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। राइट आंसर इज गुजरात। ये 2024 का सूरजकुंड मेला मैं विजिट की थी, तो ये पिक्चर मैंने वहां पे लिया था। तो ये पिक्चर मैंने खुद से क्लिक करा था वहां जा करके। क्या थीम स्टेट रही थी? गुजरात हमारा थीम स्टेट था। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड हरियाणा। इस बार जो हुआ था सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वो हमारा 37 था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपसे पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है दैट सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो सूरजकुंड हरियाणा में हुआ था, उसे किसने इनॉग्रेट करा था? तो उसे इनॉग्रेट किसने करा था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ओके, सूरजकुंड मेला के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है, कहाँ होता है ये? हरियाणा में होता है, सूरजकुंड में, फरीदाबाद में हुआ था इस बार। फेयर शोज क्या क्यों हम करते हैं ये? तो इसमें हम बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज को, अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि इंडिया के अंदर कितनी सारी चीजें हैं वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपको हैंड क्राफ्टेड चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस पूरे फेयर में अराउंड 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, 50 से भी ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। थीम स्टेट था गुजरात। वाइब्रेंट कल्चरल एसेंस दिखाया गया था गुजरात में क्या क्या अलग अलग है, इतनी वाइब्रेंसी है वहां पे, वो सारी चीजों को दर्शाया गया था। एक तो इस बार हुआ था 2024 में, हमने गुजरात को देखा था थी एज अ थीम स्टेट। और पहले भी 1997 के टाइम पीरियड पे गुजरात को हाईलाइट किया गया था। इसे सबसे पहली बार कब होस्ट किया गया था? तो 1987 में होस्ट किया गया है। 2013 में इसे इंटरनेशनल लेवल पे हमने इसे अपग्रेड करा। इस बार 2024 की हम बात करें, 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो पार्टनर नेशन जो था वो यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया था। नेक्स्ट वी हैव अंबुबाची मेला जो है एक एनुअल फेस्टिवल है, इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल? सॉरी विच स्टेट? कौन से स्टेट को एसोसिएट करता है ये अंबुबाची मेला? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम या मणिपुर। करेक्ट आंसर इज असम। ये अंबुबाची मेला है, कहाँ पे होता है? असम में होता है। रिसेंटली गुवाहाटी वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ इट्स एनुअल फेस्टिवल अंबुबाची मेला। अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा है गुवाहाटी, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मेला। है क्या ये मेला, कैसा होता है? 2024 में अंबुबाची मेला को सेलिब्रेट होते हुए देखा हमने, कहाँ पे? तो गुवाहाटी असम में। डिवोटीज फ्रॉम अक्रॉस कंट्री गैदर्ड एट दी कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी असम फॉर द एनुअल फेस्टिवल अंबुबाची मेला। पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग अलग अलग जगह से आए थे कामाख्या मंदिर में जो कि गुवाहाटी में है, वहां पे आए थे। क्यों आए थे? तो इस एनुअल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे जिसका नाम है अंबुबाची मेला। टेम्पल्स मेन डोर विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 3 days। और इस मेला के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि 3 दिन के लिए जो मुख्य द्वार होता है मंदिर का वो बंद रखते हैं। इट इज एन एनुअल फेस्टिवल, हर साल मनाया जाता है असम में। ये कहाँ पे? तो कामाख्या टेम्पल में होता है। सेलिब्रेटिंग क्यों मनाया जाता है? तो माँ कामाख्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मनाया जाता है। कहते हैं कि इस टाइम पीरियड पे माँ जो होती है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है। वन ऑफ इंडियाज 51 शक्तिपीठ है ये। इंडिया नेपाल बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 51 शक्तिपीठ के साइट्स हैं, तो उनमें से एक साइट ये है, कामाख्या मंदिर। कहाँ पे है ये? लोकेशन क्या है? तो नीलाचल हिल्स, गुवाहाटी, असम। नेक्स्ट वी हैव विच फेस्टिवल मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ऑप्शंस आर लाई हरावबा, होला मोहल्ला, अंबुबाची मेला, गंगौर फेस्टिवल। अंबुबाची तो नहीं होगा, ये हमें पता चल गया। एलिमिनेट हम यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि अभी हम जस्ट हमने पढ़ा है ये कहाँ पे होता है, ये गुवाहाटी असम में होता है। करेक्ट आंसर इज लाई हरावबा। ये इमेज है लाई हरावबा का, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स लाई हरावबा। ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हराओबा मणिपुर मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, इसका मतलब यही है। एक रिचुअल सेरेमोनियल फेस्टिवल है ये। कौन मनाते हैं? तो मैतेई कम्युनिटी मनाती है। मणिपुर में ही मैतेई कम्युनिटी रहती है। अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हो तो पता होगा आपको, मणिपुर में इतना ज्यादा टेंशन चल रहा था बिकॉज ऑफ ये दो कम्युनिटी के बीच में जो एक टेंशन चल रही थी, उसमें से एक कम्युनिटी मैतेई कम्युनिटी थी। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड थ्रू ओरल लिटरेचर, म्यूजिक, डांस एंड
रिचुअल्स, लिटरेचर्स वगैरह को बताया जाता है, म्यूजिक्स होते हैं, डांस होता है और साथ में कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं। इस तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? तो अप्रैल और मई टाइम पीरियड के बीच में करते हैं। ओणम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? अभी हाल ही में ओणम गया था 5th ऑफ सितंबर। सितंबर में हमने ओणम को मनते हुए देखा और ये रिसेंटली बहुत न्यूज में भी था। हर साल होता है। ओणम इज अ वेरी मेजर फेस्टिवल अगर आप साउथ इंडिया की बात करते हो तो वहां पे। तो कौन से राज्य से ये एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर गोवा, तेलंगाना, ओडिशा या केरल। करेक्ट आंसर इज केरल। ये है बोट। एज वी ऑल नो ओणम में हमारे बोट रेस होते हैं। कहाँ पे होता है? केरल में। थोड़ा और जानते हैं ओणम फेस्टिवल के बारे में। ओणम इज अ मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ये। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है केरल में एंड इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर दी होम कमिंग ऑफ असुर किंग महाबली हु ब्रॉट पीस प्रॉस्पेरिटी एंड इन केरल। एक राजा थे वहां पे, महाबली करके। ये थे तो असुर लेकिन ये बहुत फेमस हुए, बहुत लोग इन्हें मानते हैं, बहुत लोग इन्हें ऑनर करते हैं। रीजन कि वो बहुत जेनरस थे, बहुत काइंड थे अपने स्वभाव को लेकर के। तो इनके होम कमिंग घर वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये ओणम मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड एवरी कहाँ कब? तो अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है। मार्क्स द एंड ऑफ मानसून, बारिश का टाइम जा रहा है, मानसून जा रहा है, उसको मार्क करता है और साथ में बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन है तो उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिन का होता है ये पूरा सेलिब्रेशन जिसमें ढेर सारा खाना होता है। इस तरीके से केले के पत्ते में खाना खाते हैं। बहुत ढेर सारे फीस्ट होते हैं, बहुत सारे खाना होता है उसमें और ट्रेडिशनल डांसेस वगैरह और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि लोग देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं वो है बोट रेस। नेक्स्ट वी हैव लठमार होली इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में होता है वो सबको पता है लेकिन कौन से टाउन में होता है, कौन से शहर में होता है? बरसाना, मथुरा, अयोध्या या वृंदावन। राइट आंसर इज बरसाना। इस तरीके से लठमार होली मनाई जाती है बरसाना उत्तर प्रदेश में एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट वी हैव फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल को मनाया जाता है? ऑप्शंस आर गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या असम। करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ये है फ्लेमिंगो। ये है फ्लेमिंगो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि फ्लेमिंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्लेमिंगो फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में हम मनाते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट फ्लेमिंगो फेस्टिवल। एवरी ईयर फ्लेमिंगो फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्यों? तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे? पुलिकट लेक में, जो कि कहाँ पे है? नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी के पास में है। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, उसके पास में पड़ता है ये। 3 डे फेस्टिवल होता है, 3 दिन का ये पूरा फेस्टिवल होता है। कब मनाया जाता है? विंटर सीजन में मनाया जाता है ये, जब बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स इस एरिया को विजिट करते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के बारे में अभी हमने पढ़ा है। ये रहा पुलिकट लेक, ये रहा। दिस लेक इज इंपॉर्टेंट क्यों? तो लेट्स नो। ये है पुलिकट लेक। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है इकोसिस्टम, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन द कंट्री आफ्टर दी चिलिका लेक ओडिशा। ओडिशा में पहला है, दैट इज चिलिका, सबसे लार्जेस्ट है वो। एंड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है कंट्री का, वो है पुलिकट लेक। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर बेसिकली फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दैट इज सॉल्टी वाटर के बीच का पानी होता है। जैसे कि फ्रेश वाटर जिसको हम पी सकते हैं, जो प्योर वाटर होता है, जो पिया जा सकता है। मरीन वाटर को आप पी नहीं सकते, उसमें काफी सारा नमक होता है, काफी खारा पानी होता है वो। ब्रैकिश वाटर जो होता है वो बीच का पानी होता है, यानी कि उसमें सॉल्ट होगा बट बहुत कम अमाउंट में होगा। आप ब्रैकिश वाटर को भी नहीं पी सकते हो आप। ब्रैकिश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों ही आपको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा पीने के लिए। लेकिन एक डिफरेंशिएट बता रही हूँ मैं कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हो। पहला होता है फ्रेश वाटर, फिर ब्रैकिश वाटर, फिर सॉल्ट वाटर, दैट इज मरीन वाटर। ये यहाँ पे है। 3 तरीके का वाटर होता है हमारे पास, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर इज जो कि हम पीते हैं, ब्रैकिश वाटर इज इन दोनों वाटर के बीच का जो वाटर होता है वो ये है, और सॉल्ट वाटर को ही हम मरीन वाटर कहते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे एन एस्चुअरी विच इज द पार्ट ऑफ अ रिवर दैट मीट्स द सी। एक एस्चुअरी है, पतली सी जो रिवर रिवर ही बोल लो, वो रिवर का ही एक पार्ट होती है जो कि जाकर के समुद्र में मिल जाती है, सी में मिल जाती है। तो उसमें सी का पानी भी आ जाता है, सॉल्टी हो जाता है वो वाटर भी, मरीन वाटर आ जाता है उसमें भी। तो दैट इज ब्रैकिश वाटर। तो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर हमारा पुलिकट लेक में है। लेक इज लोकेटेड कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर है ना, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये लेक, लेकिन मेजरली जो पोर्शन है इस लेक का वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इस वजह से हम इसे आंध्र प्रदेश लोकेट करते हैं। दिस इज इट गाइस फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।